नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जो कि 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से मिलकर बना है। और यदि इनमें से सिक्किम को हटा दे तो इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है। देश का यह क्षेत्र 5 देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन से सीमा साझा करता है और पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% हिस्सा है। दोस्तों, देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश के बन जाने से शेष भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क काफी हद तक टूट गया, जिसके कारण विकास के मामले में यह क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को लेकर कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चला रही है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 5 बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बताने जा रहे हैं जो जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, नोनी ब्रिज इन मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर में बनने वाला यह रेलवे पिलर ब्रिज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। यह रेलवे पिलर ब्रिज 141 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा, जो कि जिरीबाम से मणिपुर की राजधानी इम्फाल तक बनने वाले 111 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना का हिस्सा है। 141 मीटर की ऊंचाई पर यह नोनी ब्रिज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, जो कि यूरोप के मॉन्टेनिग्रो में स्थित 139 मीटर ऊंचे ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस पुल की कुल अनुमानित कीमत 374 करोड़ रुपए है, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे जिरीबाम से इम्फाल तक की दूरी काफी कम हो जाएगी। नंबर 4, सेला टनल। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिले को जोड़ने के लिए 13,500 फीट की ऊंचाई पर 2 लेन वाली दुनिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह टनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होगा और इस पर बर्फबारी का भी कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तवांग सेक्टर से LAC तक पहुंचने का यह इकलौता रास्ता है और ख़राब मौसम में बर्फबारी की स्थिति में सड़क और हवाई मार्ग दोनों बंद हो जाते हैं। ऐसे में इस टनल के बन जाने से यह रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतीय सेना को मूवमेंट में सहूलियत होगी और भारत को चीन के विरुद्ध एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा। इस टनल का कुल खर्च 637 करोड़ रुपए आएगा, जिसे जुलाई 2023 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 3, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट तक सड़क के जरिए पहुंचने का एकमात्र साधन पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन स्नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर फ्यूचर में कभी यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो इससे भारत की दिक्कतें काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। इसी समस्या को समाधान करने के लिए और पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भारत सरकार के द्वारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को विकसित किया जा रहा है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता से शुरू होकर समुद्र के जरिए म्यांमार के सितवे पोर्ट तक और फिर म्यांमार में कलादान रिवर और रोड्स के द्वारा मिजोरम तक का रास्ता है, जिसे समुद्र, नदी और जमीन तीनों को शामिल किया गया है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को 2008 में 536 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस प्रोजेक्ट में काफी समय और पैसा लग रहा है। अब इसे 3000 करोड़ रुपए की मदद से बनाया जाएगा और उम्मीद है कि यह 2025 तक पूरा हो जाएगा। नंबर 2, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। दोस्तों, पूर्वोत्तर में सीमा संपर्क स्थापित करने और अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को बनाया जा रहा है, जो कि देश के सबसे मुश्किल परियोजनाओं में से एक होगा और इस पर चीन भी अपनी आपत्ति जता चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है, जो कि मैकमोहन रेखा के साथ साथ चलती है। यह सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मार्गों से शुरू होकर म्यांमार के सीमा के पास विजयनगर में खत्म होगी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग, सुबनसिरी, अपर सियांग, देवांग वैली, देसाली और डोंग जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। इस तरह अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह से एक हाईवे के साथ जुड़ जाएगी और यह भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रोजेक्ट में पूरे 40,000 करोड़ रुपए लगने का अनुमान है, जिसके बन जाने के बाद सीमा पर सेना और उपकरणों दोनों का निर्बाध और तेजी से आवाजाही शुरू हो जाएगा और सुरक्षा बलों को तैनात करना और उन्हें वहां से हटाना सेना के लिए काफी आसान हो जाएगा। नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, यूँ तो हमारे देश भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ राज्यों में रेल एक सपने जैसा है। इसी सपने को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा 95,261 करोड़ रुपए की 21 अलग अलग योजनाओं को चलाया जा रहा है। असम का मुख्य शहर गुवाहाटी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश पहले से ही रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन 21 अलग अलग प्रोजेक्ट के द्वारा शेष नॉर्थ ईस्ट को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इन 21 रेल प्रोजेक्ट्स में से मणिपुर में 110 किलोमीटर लंबा जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन, सिक्किम के शिवोक से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के रंगपो तक जाने वाली 45 किलोमीटर लंबी शिवोक रंगपो रेल लाइन, नागालैंड में 83 किलोमीटर लंबा डीमापुर कोहिमा रेल लाइन आदि का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है और इन्हें 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो दोस्तों ये थे पूर्वोत्तर भारत के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिनका निर्माण कार्य अभी जोरों शोरों से चल रहा है और इनके बन जाने के बाद पूर्वोत्तर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात के साधन, पर्यटन, लोगों के जीवन स्तर आदि के क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा। तो दोस्तों यदि आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।